वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी 26 जून। मनशियात के इस्तेमाल और इसकी गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मनशियात चाहे वो किसी भी सूरत में हो, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर सिगरेट पी रहे हैं तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, वे पियेंगे शीशा या उसकी ऑल्टरनेट जितनी भी जदीद शक्लें आ चुकी हैं वो नुकसान कम पहुँचाएंगे। सो इक्वली उसका नुकसान होता है, ये तो कन्फर्म है। आपको शायद ये लग रहा हो कि उस तरह से नुकसान नहीं होता। अब एक ह्यूमन बॉडी पर ये असरात किस तरह से करती है, मनशियात किस तरह से आपको आपकी ज़िंदगी तबाह कर देती है, आप लाइफ क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। सो नफ्सियाती मसाइल तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट इसके नुकसानात क्या हैं मनशियात के, ये हम डिस्कस करेंगे। और आज के दिन ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद भी यही है कि जिस तरह से इस्तेमाल हम देख रहे हैं इसका बढ़ता चला जा रहा है, हर दूसरा बंदा हमें जो है वो सिगरेट नोशी करता नज़र आ रहा है, तो कम से कम ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेहत के लिए, जान के लिए कितना बड़ा खतरा है। डॉक्टर वक्कास असलम गोंदल साहब पल्मोनोलॉजिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है कि सिगरेट जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सो उसकी ऑल्टरनेट जितनी जदीद हम कहेंगे शक्लें आ गई हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा रही, क्या ये दुरुस्त है? मैडम, मैं इसमें शुरू में ये बात करूँगा कि इट्स एक्चुअली ए न्यू लुक बट सेम ओल्ड ट्रैप। ठीक है, ट्रैप वही है जो पहले से है शुरू से। सिगरेट भी उतना ही नुकसानदेह है जितनी वेपिंग है, जितने ई सिगरेट्स हैं और जितने निकोटीन पाउचेज़ हैं जो रिसेंटली अवेलेबल हो रही हैं डिफरेंट ब्रांड नेम से। इसको सिर्फ उस ट्रैप को एक नई लुक दी गई है, उसमें फ्लेवर ऐड कर दिया गया है। हमें ज़हनी तौर पे ये बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि इनका कोई नुकसान नहीं है, बट एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये उतने ही नुकसानदेह हैं जितने सिगरेट हैं। इनके अंदर एडिक्शन पोटेंशियल उतनी ही है। और चूँकि अभी ये मार्केट में नए हैं, आपको याद होगा 2020 में अमेरिका में तकरीबन 58 डेथ्स हुई थी और तकरीबन 2800 हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी बिकॉज ऑफ ई सिगरेट्स। और उसके बाद ये ज़ोर पकड़ा जो है मुतालबा कि इसको बेसिकली व्हाट इट इज़ एडवर्टाइज्ड एज कि ये एक सेफ़र अल्टरनेटिव है, तो बिल्कुल भी सेफ़र अल्टरनेटिव नहीं है और इसको वर्ल्ड ओवर बैन करने के लिए कोशिशें की जाने लगी। तो मैं जो इसका गुफ्तगू हासिल है वो ये है कि ये उतने ही नुकसानदेह हैं जितने सिगरेट हैं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। सही। सो स्मोकर्स हजरात जो हैं उनके लिए ख़तरात क्या क्या हैं? ज़रा मनशियात किसी भी सूरत में हों, ह्यूमन बॉडी पर उसके असरात क्या होते हैं, किस तरह से वो हमारी बॉडी को मुतासर करना शुरू होती है, सबसे पहले कौन सा स्टेप, फिर उसको ज़रा कैटेगराइज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज चूँकि मंशियात का दिन है तो और जो कॉमन मंशियात हैं उस पर कैनबिस है जो पाकिस्तान में कॉमनली यूज़ की जाती है, हेरोइन है, उसके अलावा कोकेन है जो कॉमनली यूज़ की जाती है। और रिसेंटली एक ट्रेंड आइस का है जो कि क्रिस्टल मेथ है एक्चुअली। और ये किसी भी सूरत में इस्तेमाल की जाए इनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इस्तेमाल तो हमने देखा है लोग मौत के मुंह में गए, मौत के मुंह में चले जाते हैं। मेरी स्पेशलिटी पल्मोनोलॉजी के अलावा आईसीयू भी है, तो आईसीयू में हम काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जो ख़ास तौर पे ओपियाइड पॉइजनिंग, उनकी जब ओवरडोज कर ली जाती है मॉर्फिन की या किसी और वजह से, तो उनका सांस रुक जाता है, उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है अक्सर औकात, और उनका फिर अल्टरनेटिव होता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है तो उसके बाद वो ठीक होते हैं। लेकिन उसके अलावा एक तो ये कि सांस रुक जाता है, उसके अलावा लंग्स पे जो चीज़ें इनहेल की जाती हैं वो लंग्स पे बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस करती हैं। एक बीमारी सीओपीडी या दायमी ब्रोंकाइटिस, वो मनशियात जो कि आप सांस के जरिए इनहेल करते हैं। एक और इशू है जो लोग इनको इंजेक्ट करते हैं किसी भी सूरत में, तो उसमें यूजली नीडल शेयरिंग होती है, तो हेपेटाइटिस बी, सी और HIV इंक्रीजिंगली कॉमन हो रहा है इनकी वजह से। तीसरा, इन्हीं दवाइयों का एक और साइड इफ़ेक्ट जो है वो दिल के असरात हैं, हार्ट अटैक्स जो हैं वो कॉमन हो रहे हैं इसकी वजह से। चौथे, साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं। साइकेट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लोगों के अंदर। ये लोग जो है वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, सोशली मरने मारने पर उतर आते हैं, और ढेर सारी इनमें चीज़ें, गुस्सा तबीयत में बहुत ज़्यादा आ जाता है अगर नशा वगैरह ना मिल रहा हो तो। सही। सो ये बता दीजिएगा कि मुसलसल सिगरेट नौशी करने वाले इंसान जो है वो बेसिकली अपने साथ क्या कर रहे हैं, उनके लंग्स किस तरह आम आदमी से डिफरेंट होते हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी किस तरह आम आदमी से डिफरेंट होती है। मैं इसको जो मौजूदा पोल्यूशन का तनाजुर है उसमें डिस्कस करूँगा कि ऑलरेडी हमारी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है 2016 के बाद, ख़ासतौर पर लाहौर में और पूरे पंजाब में इनफैक्ट। तो उसमें ये हुआ है कि जब से आप जो कंसिडर कर लें कि 10 सिगरेट तो आप अगर ये हवा इनहेल कर रहे हैं उसके बराबर हवा, तो आप वैसे ही जो है वो सिगरेट के बराबर गंदी हवा इनहेल कर रहे हैं। आप जो भी सिगरेट पियेंगे ओवर एंड अबव दैट है, मतलब एक सिगरेट पीते हैं तो एक्चुअली यू आर स्मोकिंग 11। तो इसका जो सिगरेट स्मोकिंग है इसके ढेर सारे नुकसान हैं। इसमें कॉमनली
एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या COPD, सांस की नालियाँ वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तंग हो जाती हैं, और जब वो तंग हो जाती हैं तो दोबारा से खुल नहीं सकती। दैट पेशेंट हैज़ टू लिव विद दैट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या उस सांस ख़राब होने के साथ वो इनको लेनी पड़ जाती है। इसको कहते हैं COPD। दूसरा, उसके अलावा इनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम वो बहुत ज़्यादा होता है, निमोनिया का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक अलार्मिंग रेट जो 30 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है नॉन स्मोकर से, वो है लंग कैंसर। अगर मैं इस फोरम के तवसुत से ये लोगों को बताना चाहूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स लंग कैंसर की वजह से होती हैं, क्योंकि तकरीबन लाइलाज है। कुछ नई दवाइयाँ हैं लेकिन तकरीबन लाइलाज है। वंस यू गेट्स डायग्नोज विद लंग कैंसर तो वारंटेड है कि खुदा न खास्ता ये ठीक नहीं होगा। और पाकिस्तान में जिस स्टेज पे हम ये देखते हैं, 3rd और 4th स्टेज पे अमूमन ये डायग्नोसिस है पाकिस्तान में, तो जिसकी वजह से इसका डेथ रेट और भी ज़्यादा है। तो ये लंग कैंसर जो नॉन स्मोकर्स हैं उनकी निस्बत स्मोकर्स में 30 टाइम्स इसका इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, स्मोकर्स को अक्सर हम देखते हैं कि मुसलसल खांसी की शिकायत रहती है, सो क्या ये रीज़न अलार्मिंग होती है, हमें इसको फोकस करना है? बिल्कुल फोकस करना है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर किसी बंदे ने सिगरेट जो है वो तकरीबन, हम इसको जो क्वांटिफाई करते हैं वो है पैक ईयर्स, कि एक बंदा एक पैकेट, आजकल जो पैकेट मार्केट में अवेलेबल है दैट मेक्स 20 सिगरेट्स। तो अगर 20 सिगरेट्स 15 साल के लिए पीता रहे तो श्योर शॉट है कि उसको COPD जैसी बीमारी बन जाएगी, जिसकी शुरू की अलामात जो आप बता रही हैं। शुरू की अलामात सुबह उठ के खांसी होना, नज़ला ज़ुकाम होना तो वो जल्दी से ठीक ना होना, खांसी होना तो वो लंबी चलना, साथ बलगम का बनना शुरू हो जाना। अगर ये मुसलसल 2-3 साल सीज़न के साथ होता रहे तो अल्टीमेटली पेशेंट को सांस की बीमारी जो है वो बन जाती है। उसको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और प्रॉपर अपना टेस्ट जो है जो कि स्पायरोमेट्री की शक्ल में होता है वो करवाना चाहिए। सही। कुछ अगर हम बात करें, ये मॉडर्न और जदीद जो चीज़ें आ चुकी हैं, ई सिगरेट है, वेप है, शीशा है, सो इसके असरात भी वैसे ही हैं, क्योंकि अब लोगों को लगता है ना कि शायद अच्छा स्मेल वैसी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो शायद, और नौजवान इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये मार्केट इसको इस तरह से किया जा रहा है कि लोग इसको यूज़ करें, मार्केट किया जा रहा है। इस पर रिसेंटली आपने शायद देखा हो कि इवन जो है वो सिंगर्स को हायर किया जाता है, मीडिया पर्सनैलिटीज़ को हायर किया जाता है, और शो ये किया जाता है कि सेफ़र अल्टरनेटिव है। एक्चुअली दे आर नॉट। जब मुझे ये बात बता दी जाएगी कि ये सेफ़र अल्टरनेटिव्स हैं, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होगा, मुझे बार बार लोग आके बताएंगे, तो शायद मेरा भी दिल करेगा कि मैं इसको यूज़ करूं। दूसरा, हमारी जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ट्रेंड्स चल रहे हैं, नई नई चीज़ ट्राई करने की, और जब बंदा यंग होता है तो उसके अंदर एक क्यूरियासिटी होती है कि मैं एक दफ़ा ट्राई तो करके देखूँ तो ये क्या है। एक्चुअली जितनी भी ये चीज़ें हैं इनके अंदर निकोटीन है, और निकोटीन का जो एडिक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और निकोटीन के एडिक्शन पोटेंशियल की वजह से व्हाट हैपन्स इज़ कि पेशेंट जो ये लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं तो फिर करते चले जाते हैं, इससे दूर होना मुश्किल होता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल उतने ही हैं जितने सिगरेट के हैं। अब आपने कहा दूर होना मुश्किल होता है, अब वो लोग जो जा चुके हैं, क्या वापसी का कोई रास्ता नहीं? जी, वापसी का रास्ता है। इसमें 2 तरह से डिफरेंट स्टडीज़ हमारे पास मौजूद हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं उनका हम सहारा ले सकते हैं, और पाकिस्तान में उनमें से बप्रोपायान अवेलेबल है, निकोटीन पैचेज़ हैं, गम्स हैं। उसके साथ अगर बिहेवियरल थेरेपी ली जाए, एक साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट को चेक करवाया जाए, रेगुलर विजिट्स हों, तो यूजली ये पेशेंट्स जो हैं आप समझें कि 30 से 40% इसको छोड़ सकते हैं। और अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हम छोटे छोटे बच्चों में देख रहे हैं, वहाँ पर भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जी, अगर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, ये क्यूमुलेटिव एफर्ट है। मैं कहूँगा इसको एडिक्शन की फॉर्म में कहूँगा कि एडिक्शन इज़ अ मेडिकल कंडीशन, इट्स नॉट एक्चुअली अ मॉरल फेलियर। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि एक्चुअली इट्स अ मेडिकल कंडीशन। अगर हम उस बंदे को आइसोलेट नहीं करेंगे, सारे लोग सपोर्टिव होंगे, उसके पेरेंट्स, उसके डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, तो फिर ये चीज़ें जो हैं बहुत इजीली उसको सपोर्ट किया जाएगा, तो इट्स वेरी इजी कि इन चीज़ों को जो है वो छोड़ा जा सकता है। और इन बच्चों के अंदर जो है इनके अगर को आप देखें कि बिहेवियर में चेंज है, अगर आप देखेंगे पैसे इनकी जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। जी, अगर आपको लगता है कि ये जो है इस तरफ जा रहे हैं तो यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ देम, और उनको कॉन्फिडेंस देना कि हम आपके साथ हैं, इसको छोड़ें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम जगह जगह पर देखते हैं नशे की हालत में लोग, वो तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन है ना शहर में। बिल्कुल, अगर आप कुछ पॉइंट्स में देखें तो वो लोग बड़ी मिजरेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो क्या वो उनका इलाज भी मुमकिन होता है? उनका इलाज बिल्कुल मुमकिन है।
हमारे पास डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में पेशेंट को रहना पड़ता है। नॉर्मली जो उस स्टेज पे लोग आ चुके होते हैं वो तो मल्टीपल बीमारियों का शिकार हो चुके मल्टीपल, होते हैं। तो उसमें बेसिकली इसमें हम मल्टी जो है डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है। जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट उनके साथ होता है। इन डिजीज़ चूँकि ये कॉमन है, ये डॉक्टर डिजीज़ साहब, कॉमन, उनकी हालत ये होती है कि ना उनको भूख का पता होता है ना उनको प्यास का पता होता है, तो क्या ये तमाम आपकी चीज़ें ये हिस्से ख़त्म कर देता है? नशा इतना ख़तरनाक है? जी बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल जो आपने बातें की, ना भूख का पता होता है, ना प्यास का पता होता है, ना ये पता होता है मैं किस जगह पड़ा हूँ। जी, ठीक है, इवन आप देखिए रोड पे जाते हुए, रोड साइड पे सर्दी है, गर्मी है, वो लेटे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है वो ठीक किया जा सकता है, बट दे नीड केयर, दे नीड नॉट कि उनको आइसोलेट किया जाए। अगर हम उनको आइसोलेट कर देंगे तो वो किसी सूरत भी ठीक नहीं होंगे। अगर उनको हम सोसाइटी में दोबारा से वापस लाके और फिर जो है वो उनको इन सेंटर्स में कंसल्ट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इस मुआशरे का एक अच्छा हिस्सा बन सकेंगे, एक यूज़फुल मेंबर बन सकेंगे। सही। सो आज के दिन की मुनासबत से हम लोगों को ज़रूर ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट में हम ये भी बड़े देखते हैं कि आपके वो जो सिगरेट जो हैं जो अलाउ ही नहीं है वो भी दुकानों पर मौजूद हैं। बिल्कुल। तो डिफरेंट ब्रांड्स के ऐसे सिगरेट्स हैं जो कि ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिनके ऊपर मेंशन भी किया होता है, हम उसका भी देख रहे हैं कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर ख़तरनाक पिक्चर बनने के बावजूद जो है आप उसको फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैसेज क्या होगा ऐसे नौजवानों के लिए जो इस चीज़ की परवाह किए बगैर, उनके लिए कोई खुसूसी मैसेज आप देना चाहिए? खुसूसी मैसेज यही है कि दे शुड ब्रीथ एयर एंड नॉट केमिकल्स। ठीक है जी, आप केमिकल कोई भी इनहेल करेंगे, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में है, ई सिगरेट्स की शक्ल में है, वेप की शक्ल में है, केमिकल इज़ अ केमिकल। वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा, लंग्स में जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, वहाँ से कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन आपकी ब्लड के अंदर होती है, और ब्लड के अंदर जाएगा तो कार्डियोवास्कुलर मल्टीपल कैंसर्स हैं जो स्मोकर्स के अंदर बढ़ जाते हैं, दिल की बीमारी बढ़ जाती है, शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं रहता, ब्लड प्रेशर बन जाता है इन लोगों के अंदर, तो दिमागी अमराज काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो टैग मेरा आज का जो मैसेज होगा वो यही होगा कि दे शुड ब्रीथ एयर नॉट केमिकल्स। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।